हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे सिलेक्शन पोस्ट में क्या मार्क्स आए हैं। मेरा जो पेपर था वो 30 जुलाई की शिफ्ट 2 में था और 30 जुलाई की शिफ्ट 3 में था। मैंने मैट्रिकुलेशन का पेपर नहीं दिया था, 12th पास का पेपर दिया था और ग्रेजुएशन का पेपर दिया था। और दोनों पेपर के जो मार्क्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे सेल लाइव है 27 से 30 सितंबर के बीच में। उसमें आप ईआर का सबसे लोएस्ट जो प्राइस है उसमें आप पास प्रो अवेल कर सकते हो। प्लस अगर आपके आने वाले एग्जाम शेड्यूल्ड है, जैसे सीएचएसएल है, एमटीएस है या जेई है, तो उसके लिए आप जो वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड कर सकते हो पास प्रो बाय करके। अगर आप पास प्रो बाय करोगे तो और गुलाटी कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिल जाएगा। तो अगर आप बाय करोगे तो गुलाटी कोड लगा दीजिएगा। और हाँ, मैंने एसएससी एमटीएस की जो स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बता दी थी। और मैंने आईबीएससीआईओ में जो मेरे मार्क्स है वो भी मैंने पुरानी वाली वीडियो पे, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने कल डाली है, वो भी मैंने बता दिया था। तो सिलेक्शन पोस्ट के आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरे सिलेक्शन पोस्ट में क्या मार्क्स आए हैं। तो पहले ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर 12th पास के बारे में बात करते हैं। ग्रेजुएशन में मेरे 131 मार्क्स आए हैं। जो गलत थे वो मेरे 8 क्वेश्चन गलत थे जो एसएससी ने खुद ही चैलेंज कर रहे थे। तो वो 8 क्वेश्चन के मार्क्स मिला के, मतलब 16 मार्क्स मिला के मेरे 131 मार्क्स बन रहे हैं। किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी गलत है, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन भी गलत है, 13 क्वेश्चन भी गलत है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या क्राइटेरिया है कि कैसे ये नंबर दिए गए हैं। और अगर मेरे 8 क्वेश्चन गलत है तो किसी के अगर 13 क्वेश्चन गलत है तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा मार्क्स का अंतर आ गया, मतलब 10 मार्क्स का अंतर आ गया है। तो वो कैसे क्या होगा, तो मुझे वो वाली बात नहीं पता है, क्योंकि आई डोंट नो कि इसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी कैसा है, हर शिफ्ट से कैसे बच्चे को इक्वली उठाएंगे, क्या करेंगे। अब मुझे ये वाले बारे में, सेक्शन पोस्ट के बारे में तो एटलीस्ट मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है। और बहुत सारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत है उनमें ऑब्वियसली बोनस मार्क्स मिले हैं, तो आप वही काउंट करिएगा, बोनस मार्क्स भी काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि वो खुद ही एसएससी ने चैलेंज करा है ऑब्वियसली। ठीक है। तो ट्वेल्थ के बारे में पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ कि मेरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। मुझे ये वाली बात पता थी कि जो इंग्लिश थी वो बहुत ज्यादा हार्ड आई है। मेरा जो पैसेज था उसके शायद एक ही क्वेश्चन ठीक हुआ है और मैंने शायद 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे पैसेज में और एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो मैंने एक ही वो जो है क्वेश्चन है वो सही करा है और बाकी जो 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे वो तीनों गलत है। 17 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में ठीक करे हैं और 7 क्वेश्चंस मैंने गलत करे हैं। तो मेरे 30.5 मार्क्स मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो आप देख सकते हो 30.5 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कम है। मैथ में मैंने सही स्कोर करा है, जो जीके है उसमें भी मैंने सही स्कोर करा है, ये मेरा इतना ही स्कोर रहता है। और रीजनिंग भी ठीक ठीक है। रीजनिंग में भी मैंने गलत ज्यादा कर दिए 2, बट ठीक है रीजनिंग में। तो फिर अगर हम 12th की बात करते हैं तो 12th में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। मेरे 149 मार्क्स आए हैं। 30 जुलाई की शिफ्ट 2 थी, जो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट बता रहे हैं रैंक मित्रा के हिसाब से। अभी के लिए रैंक मित्रा के हिसाब से थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है। अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे होगा। इसमें मुझे सिर्फ 7 क्वेश्चन गलत दिखे हैं, जो 14 मार्क्स का मैंने एडिशन करा है। 135 मार्क्स मेरे वैसे बन रहे हैं, 14 मार्क्स अगर मिलाऊंगा बोनस के तो 149 मार्क्स बन रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कम है। अब कम क्यों है, मुझे लगता है मैंने मैथ्स में फंबल कर दिया। मेरे रीजनिंग में सही मार्क्स है, इंग्लिश में भी सही मार्क्स है, जीके में 35.5 कुछ ऐसे मार्क्स है, वो अच्छे मार्क्स है। लेकिन मैथ में मैंने फंबल कर दिया है, बिग फंबल कर दिया है इस बार 12th में, 12th वाले पेपर में। बट अब मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छे मार्क्स हैं या बुरे मार्क्स हैं। मैंने एक ही पोस्ट भरी है 12th में और उसके अंदर भी वैकेंसी 1 या 2 ही है यूआर की, और मैं यूआर से ही बिलोंग करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी से। तो और मुझे पता था कि मैंने इतना अच्छा नहीं करा 12th वाले जो शिफ्ट थी, जो 12th वाली शिफ्ट थी उसमें मैंने ज्यादा अच्छा नहीं करा, क्योंकि मेरे को मेरा एक बार जो वो था स्क्रीन था वो बंद भी हो गया था सिस्टम एक बार, तो फिर मुझे डिस्टरबेंस भी हुआ उसके बाद। और मैथ का ही सेक्शन मेरा सिर्फ बचा था तो मैंने मैथ में फंबल कर दिया। वैसे ये एक एक्सक्यूज ही है ये, लेकिन अब यही मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ फंबल का, बस। और अगर मैं रैंक मित्रा की बात करूं तो रैंक मित्रा पे अभी तक 32,000 लोगों ने ही, सिर्फ 32,000 सिर्फ लोगों ने ही अभी तक जो मार्क्स है वो उन्होंने देखे हैं। और अब मुझे नहीं मालूम कौन सी अदर वेबसाइट्स पे देखे हैं लोगों ने, बस। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा कम बच्चों ने, जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने देखे हैं, क्योंकि अभी तक तो पूरा दिन हो गया आए हुए, पूरा 24 आवर्स हो गए मैं जब ये वीडियो डालूंगा। तो बहुत ज्यादा कम बच्चों ने इस बार देखा। 32,000 बहुत ज्यादा कम है। अभी तक तो 1 लाख या 1.5 लाख बच्चों ने देख लिया होता। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मतलब इस बार क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंसर की डाउनलोड भी नहीं हो रही है,
और बहुत सारे बच्चों ने ये वाली बात भी कही है कि जो उन्होंने टिक करा है क्वेश्चन को वो वाला आंसर अलग दिखा रहा है और उन्होंने जो टिक करा था वो अलग दिखा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो टिक करा है, जो भी आंसर को टिक करा है वो वाला क्वेश्चन उनका नॉट आंसर दिखा रहा है, मार्क फॉर नॉट आंसर दिखा रहा है। मैंने आंसर की को इतने मतलब ध्यान से नहीं देखा, मुझे लगा कि एक दो क्वेश्चन उसके अंदर है, मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा है। मैं अभी ध्यान से देखूंगा कि उसमें और दो क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि मेरे जो ग्रेजुएशन में वो 131 मार्क्स आ जाएंगे। मेरे को लग रहा था कि 120 मतलब इसी रेंज में आएंगे, मुझे पता था इसी रेंज में आएंगे, लेकिन मेरे गलत बहुत ज्यादा हो गए। मेरे 21 क्वेश्चन गलत हो गए, 63 क्वेश्चन राइट है। शायद मैंने, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने 87 अटेम्प्ट करे थे या 88 अटेम्प्ट करे थे। एक तो 2 महीने बाद इन्होंने आंसर की दी है, प्लस बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मैं कोई एडवाइस देने वाला होता नहीं हूँ, बस मैं ये एडवाइस दूंगा कि कभी कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ये जो पैटर्न था वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, किसी की शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, किसी की शिफ्ट में ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन का जो भी बेनिफिट होगा वो किसी को मिलेगा, लेकिन अलग टाइप का ये पेपर था। जो हम टीसीएस वाला पैटर्न देते थे उससे जस्ट अलग था। तो अगर किसी के 110 या 115 मार्क्स भी आ रहे हैं सब बोनस बोनस मिला के, तो वो सही है और वो अच्छे मार्क्स है। और सीजीएल भी सब लोगों ने दे दिया है अभी तक, तो एक ही शिफ्ट शायद कैंसिल हुई है सीजीएल की जो 14 अक्टूबर को है, वो भी बहुत लेट कर दी। अब उसकी आंसर की भी कब आएगी और आंसर की जो उसमें क्या क्वेश्चंस गलत होंगे, मुझे अब सीजीएल के लिए बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा। इससे थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से, लेकिन अब सीजीएल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट तो कर दिए, वो भी हार्डेस्ट मतलब हार्ड शिफ्ट में, लेकिन उसमें ज्यादा गलत नहीं हो जाए, बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा गलत ना हो। और मैं हर चीज को वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलता हूँ। मैं अभी मेंस के बारे में, जब मेरा प्री हो गया तभी मैं मेंस के बारे में सोच रहा था। हाँ, बहुत बच्चे कहेंगे कि पहले ही मेंस के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता। मुझे लगता है कि पहले वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहिए। मैं प्री के बारे में पहले सोच रहा था, फिर मेंस के बारे में तैयारी कर रहा हूँ। और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये वाली वीडियो अगर आपको चाहिए, मैं मतलब क्या है क्या कैसे कर रहा हूँ, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बना दूंगा वीडियो की मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं। और मैं एक लाइव सेशन भी सोच रहा हूँ कि एक ले लूँ पहला लाइव, एक इस चैनल पे एक लाइव सेशन कर लेते हैं। जो भी अगर किसी को डिस्कस करना है कुछ तो वो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और थैंक यू।